डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। आप सब जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 2 जो है वो कर रहे हैं फ्रैक्शंस की। हमने 4 एक्सरसाइज की हैं। आज 5th एक्सरसाइज करनी है। फ्रैक्शन जहाँ पे चैप्टर का नाम लिखा था वहाँ पर ही मैं आपको बताता हूँ। दूसरा पोर्शन था एक जो मैंने उस टाइम आपके साथ जिसके बारे में डिस्कशन नहीं की थी, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ये देख लें, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। मैंने फ्रैक्शंस के बारे में इंट्रो भी आपको दी थी और उसके बाद फ्रैक्शंस के रिलेटेड ये 4 एक्सरसाइज जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी हैं, ये 4 एक्सरसाइज फ्रैक्शंस के रिलेटेड थी। अब उसके बाद इसी चैप्टर का सेकंड पोर्शन है डेसिमल। 6th क्लास में फ्रैक्शन और डेसिमल सेपरेट आपने चैप्टर पढ़े थे। अब आप यहाँ पे दोनों को कंबाइन करके पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे डेसिमल के बारे में और डेसिमल के रिलेटेड जो एक्सरसाइज हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज ये है 2.5। तो इससे पहले हम थोड़ा सा इसके रिलेटेड एक दो एग्जांपल लेके थोड़ी सी जो है बेसिक कंसेप्ट्स थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट था हमारा नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट पोर्शन जो था वो क्या था, डेसिमल। डेसिमल्स आप सब जानते हैं, इतने आप छोटे नहीं हैं कि आप डेसिमल के बारे में नहीं जानते। डेसिमल मींस जो ऐसी फिगर जिसमें पॉइंट्स हों, जिसमें डेसिमल हो। जैसे कि एग्जांपल हमने लिखी है 0.1, 0.1 या 0.05, ठीक है। तो 0.1 को हम क्या लिखते हैं, अगर इसको डेसिमल में है ये, तो इसको हम जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो 0.1 को हम क्या लिखते हैं, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1, एक डिजिट है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 डिवाइड में क्या लिखेंगे, जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होगा उसमें हम क्या लिखेंगे। अगर डेसिमल के बाद जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी डिजिट्स होंगे, तो इतने 1 के बाद हम 0 लगाएंगे, 1/10। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 है तो 0 को तो हम कुछ भी नहीं लिख सकते। तो दैट मीन्स 1 लिखेंगे, 1 डिनोमिनेटर, पॉइंट के बाद इट मीन्स डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उतने 0 लगाने हैं 1 के बाद, 1 0। इसको हम क्या बोलते हैं, टेंथ्स। क्या बोलते हैं, टेंथ्स। इसको क्या बोलते हैं, हंड्रेड्स, हंड्रेड, हंड्रेड्स, टेंथ्स या हंड्रेड्स, ठीक है, हंड्रेड्स। अब आपको इसके बारे में तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमने एक्सरसाइज से हमें ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है विच इज़ ग्रेटर। आपको डेसिमल दिए गए हैं दो, इन दो डेसिमल्स में से आपने बताना है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा डेसिमल ग्रेटर है। तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, क्वेश्चन क्या है, विच इज़ ग्रेटर, विच इज़ ग्रेटर, ठीक है। तो हम लिखते हैं फर्स्ट पार्ट, इसका क्या था फर्स्ट पार्ट, 0.5 और 0.05, 0.5 और 0.05, ठीक है। तो 0.5 और 0.05 इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जब इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, डेसिमल को हटाते हैं, हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तब हमें ज़्यादा क्लियर होगा, तो तब हम ईजिली बता पाएंगे। 0.5 है तो 0.5 को हम क्या लिखेंगे, 5, सॉरी यहाँ पे हमने क्या लिखना था, 5 बाई, यहाँ पे हमने गलत लिखा था एक 5, क्योंकि पॉइंट के बाद जो डिजिट था वो लिखना होता है। 5 के डिनोमिनेटर में क्या होगा, 100। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या है, एक डिजिट 5, तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, इसलिए हम क्या लिखेंगे डिनोमिनेटर में 0, ठीक है। यहाँ पे आगे चलें तो आगे क्या होगा, और इसको भी कन्वर्ट करते हैं, इसमें भी लिखेंगे न्यूमरेटर में 5, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं आपके पास,
2 डिजिट है, 2 डिजिट हैं तो आप क्या लिखोगे, 1 के बाद कितने ज़ीरो, 2 ज़ीरोज़ लगाओगे। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, या तो हम क्या कर लेते हैं, न्यूमरेटर दोनों के सेम है, कंपेयर हमें करना आता है कि ग्रेटर है लेसर है, क्योंकि न्यूमरेटर जब सेम हो तो डिनोमिनेटर को हमें चेक करना है। डिनोमिनेटर जिस नंबर का डिनोमिनेटर छोटा हो तो वही डेसिमल, वही नंबर जो है, वही फ्रैक्शन, वही डेसिमल जो है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो इट मीन्स न्यूमरेटर तो दोनों के सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर 10 है, इसका डिनोमिनेटर 100 है, तो जिसका डिनोमिनेटर कम होता है तो वो एक्चुअल में वो टर्म जो होती है वो क्या होती है, दूसरी टर्म से ग्रेटर होती है। तो हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, 5 या 0.5 इसी को बोलेंगे, देयरफॉर 0.5 इज़ ग्रेटर देन, ग्रेटर होगा किससे, 0.05 से, इज़ ग्रेटर देन 0.05, 0.5 जो है वो ग्रेटर होगा 0.05 से, ठीक है। ऐसे ही इसका कोई एक और पार्ट कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो। फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में 2.03 और 2.30 ये है, इन दोनों में हमने बताना है कि कौन सा ग्रेटर है। तो हम क्या करते हैं बच्चे, सबसे पहले तो हम इसका डेसिमल हटाएंगे तो क्या होगा 2.03, दैट मीन्स इसको हम क्या लिखेंगे, जब इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 203 डिवाइड में क्या होगा, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो 1 के बाद कितने ज़ीरो आएंगे, 2 ज़ीरो आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं और यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे क्या है 2 और डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो दोनों डिजिट्स हम लिख लेते हैं 230। डिनोमिनेटर में क्या होगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो 1 के बाद कितने ज़ीरो आएंगे, 2 ज़ीरो आएंगे। तो दोनों का अब डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है, तो अब जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को हमें देखना है। जब डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, न्यूमरेटर सेम थे, हम डिनोमिनेटर को चेक कर रहे थे। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर जो है वो डिफरेंट है, तो हम देख लेते हैं जो न्यूमरेटर ग्रेटर होगा इसका मतलब वही टर्म्स जो है वो ग्रेटर होगी। तो न्यूमरेटर किसका बड़ा है, इसका न्यूमरेटर तो 203 है, लेकिन दूसरे का न्यूमरेटर क्या है 230। तो देयरफॉर इसी को हम लिखते हैं 2.30 इज़ ग्रेटर देन दूसरी टर्म को लिख लेते हैं, ग्रेटर किससे हुआ है 2.03 से, ठीक है, बस हो गया। अब इसके बाद इसके जो बाकी वाले पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। तो जितने भी पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के वो खुद आप लोग सॉल्व कर लोगे। कल हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। आज वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी तो फिर अपलोड नहीं होगी जल्दी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।